गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं एस के स्टडी में करंट अफेयर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एक पेन एक कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और जो भी आप करंट अफेयर पढ़िए तो प्लीज़ उसका ध्यान रखते हुए उस पॉइंट को हमेशा अपने डाउट्स क्लियर करते हुए जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पढ़ते हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है, पहला पॉइंट, नीले आसमान कौन से ब्लू स्काई के लिए स्वच्छ हवा का, किसका, स्वच्छ हवा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या किया गया, मनाया गया। स्टूडेंट, क्या बनाया गया, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप लोगों ने से बहुत सारे लोगों ने ये भी सोचा होगा इस टाइप के क्या दिवस होते हैं, तो इस टाइप के दिवस पूछे जाते हैं, आप लोगों को नहीं आते हैं। और ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 7 सितंबर को ये दिवस को मनाया गया। तो स्टूडेंट हमें याद क्या रखना है, हमें इसमें ये याद रखना है कि ये कौन सा दिवस होता है और ये किसके लिए मनाया गया और जिसका थीम क्या होगा और ये सबसे पहले शुरुआत कब होगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य प्लस स्वच्छ हवा के महत्व। इसमें क्या क्या बताया गया, इसमें बताया गया स्वास्थ्य और स्वच्छ हवा के महत्व के बारे में क्या किया है, लोगों को प्रदर्शित करके जागरूकता फैलाने की क्या की गई है, कोशिश की गई। इसके तहत ये बताया गया है कि जो लोग होते हैं ना, तो उन्हें स्वच्छ हवा के महत्व के बारे में समझना चाहिए कि आप जो इतना प्रदूषण फैलाते हो किसी भी प्रकार के कारखाने या किसी प्रकार के बिजनेस द्वारा, ठीक है, तो उसके लिए उनको उस महत्व का ज्ञान होने चाहिए कि इन्होंने पर्यावरण का कितना बड़ा नुकसान किया है और लोगों के साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो इसी के लिए क्या करते हैं, हम लोग नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और ये स्वास्थ्य मतलब अपने स्वास्थ्य और दूसरे को भी स्वास्थ्य तथा स्वच्छ हवा के महत्व के बारे में लोगों को प्रदर्शित करते हैं। इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब स्थापित किया गया, देखिए इसको किसने स्थापित किया, इसको किया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने बनाया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, घोषित किया। कब किया, 2019 में। 2019 में क्या कहा गया कि हम 7 सितंबर को क्या करेंगे, हम एक स्वच्छता का दिवस मनाएंगे, स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे। और इसको पहली बार फर्स्ट टाइम इसको 7 सितंबर 2020 को क्या किया गया, मनाया गया। ठीक है, 7 सितंबर 2020 को क्या किया गया, इसको मनाया गया। ठीक है, अब जो इस साल भी क्या किया गया, इसको मनाया गया। तो इसका क्या थीम रखा गया, देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं वो आपको बताते हैं। तो इसका थीम क्या रखा गया, इसका थीम रखा गया द एयर वी शेयर, द एयर वी शेयर। इसका मतलब बताने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, तो इसका मतलब बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, द एयर मतलब वायु, वी शेयर मतलब हम सभी शेयर कर रहे हैं, मतलब कि आपस में। क्योंकि देखिए वायु पे कभी टैक्स नहीं लगता, अगर ऐसा होने लगा तो गरीब आदमी मर जाएगा देते देते टैक्स, क्योंकि भाई वो वायु पे भी टैक्स लगना बहुत बड़ी बात। हाँ मतलब कुछ जगह हैं जहाँ पे वायु पे टैक्स लगता है, जैसे अंतरिक्ष हुआ, ठीक है, स्पेस में इस चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है, मगर वो जो भी भेजता है तो वो खुद देता है। ठीक है, तो इसके तहत हमें क्या हुआ, इसके बारे में आज पता चला, एक नई जानकारी मिली। तो आप लोगों को अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वच्छ हवा को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो उनके द्वारा 2019 में घोषित किया गया और 7 सितंबर 2020 को पहली बार मनाया गया। उसका 2022 का थीम क्या है, द एयर वी शेयर। इसको 7 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें स्वास्थ्य एवं स्वच्छ हवा के महत्व के बारे में बताया जाता है। इसका थोड़ा विशेष कर क्या रखना, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट,
आज का ये वाला टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेलवे को केंद्र द्वारा दीर्घकालीन पट्टे पर नीति को मंजूरी। केंद्र सरकार ने रेलवे को क्या दिया, या रेलवे को केंद्र सरकार द्वारा क्या कि दीर्घकालीन पट्टे पर क्या दी गई, भूमि नीति को क्या की गई, मंजूरी दी गई। कौन सी में? भूमि नीति, हाँ, पट्टे पर नीति को मंजूरी। दीर्घकालीन पर भूमि नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत बताया गया है कि सरकार ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि रेलवे वालों से कि आप दीर्घकालीन तक क्या कर सकते हो, पट्टे पर भूमि को रख सकते हो। ठीक है, क्या रख सकते हो, रख सकते हो या दे सकते हो, दोनों क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। पहले इसको 5 साल के लिए दिया जाता था पट्टे पर। अब कितना कर दिया गया, अब इसको 35 साल कर दिया गया। कितना? 35 साल तक भूमि को पट्टे पर दे सकती है रेलवे। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रेलवे दे सकती है और ले सकती है पट्टे पर। कितने? 35 सालों तक क्या सकती है, इस भूमि को ले सकती है। ठीक है, और इसका फीस कितनी कर दी गई, इसकी फीस जो पूरी भूमि की कीमत होगी ना, उसकी 6% थी पहले। कितनी थी? 6% से घटाकर 1.5% कर दिया गया। इससे क्या होगा, रेलवे को ने बताया कि हमें इतनी अपनी भूमि को क्या कर दिया है, मतलब सरकार को पैसा मिलेगा। ठीक है, सीधी बात है इसमें। पहले 6% पैसा देती थी सरकार रेलवे को, रेलवे देती थी कि हम आपकी ज़मीन पट्टे पर ले रहे हैं, या रेलवे अपनी ज़मीन पट्टे पे दे रही है। ठीक है, दीर्घकालीन के लिए, तो उस पर आपको पहले 6% देती थी। अब कितना कर दिया इसको? 1.5%। या रेलवे आपसे पट्टे पर ले रही है तो आपको 1.5% आपको देगी या आपसे लेगी। ठीक है, अगर आप उसकी ज़मीन को ले रहे हो या उसकी ज़मीन को आप ले रहे हो, कितना परसेंट देगी आपको ज़मीन की कीमत का? 1.5% देगी। इसमें पीएम गति को लागू करने के लिए इस चीज़ को किया गया है। किसको लागू करने के लिए? पीएम गति शक्ति को लागू करने के लिए। ठीक है, गति शक्ति को लागू करने के लिए मतलब कि और ज़्यादा मेट्रो या ट्रेनों को क्या करने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए, कि उनके लिए क्या होगी, जगह जगह पर और अच्छी तरह से क्या। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति को लागू करने के लिए क्या कर रही है, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन कर रही है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट में अब कोई चीज़ नहीं समझना है। स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका विशेष कर आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अग्निकुल क्रॉस मॉक्स ने, किसने? देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, आप लोग देखिए। अग्निकुल, पहले हम पॉइंट लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं।
ठीक है। अग्निकुल क्रॉसमॉस ने क्या किया, 3D प्रिंटेड इंजन के लिए एक पहला पेटेंट हासिल किया। मतलब कि इन्होंने एक ऐसे 3D प्रिंटेड इंजन बनाया जिसको क्या कर लिया, जिसको पूरी दुनिया में अब कोई और दूसरा डिजाइन नहीं कर सकते या अपने नाम पर पेटेंट नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने नाम पर ही क्या कर लिया, इस चीज़ का पेटेंट करा लिया। किसने? अग्निकुल क्रॉसमॉस ने 3D प्रिंटेड इंजन को, ठीक है, अपने ही नाम पर क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया। इसके तहत इस इंजन के डिजाइन, किस किस चीज़ को पेटेंट करा है, इसके डिजाइन और निर्माण के लिए, इसके डिजाइन और निर्माण को, मतलब कि इस कंपनी के अलावा कोई भी पूरी दुनिया में इस प्रकार का डिजाइन नहीं बनाएगा, ना ही इस प्रकार का निर्माण करेगा, ना ही इसके निर्माण की कॉपी करेगा या इसके डिजाइन की कॉपी करेगा। अगर ऐसा करता है तो कंपनी उस पर क्या कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है। इसके लिए इसी चीज़ को पेटेंट करा दो किसी के नाम पर, तो उसके अलावा वो बंदा कोई और नहीं बेच सकता या बना सकता, ठीक है। और ये कंपनी के लिए के अग्नि बाण को, ये कंपनी के अग्नि बाण रॉकेट को ऊर्जा प्रदान करेगा। किसके? कंपनी के अग्नि बाण रॉकेट को क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखते हुए इस इंजन को क्या किया गया, प्रिंटेड किया गया। इसके डिजाइन को, इसके निर्माण को, इसको 3D प्रिंटेड द्वारा पहले प्रिंटेड किया गया, इसकी टेस्टिंग भी ऑनलाइन की गई, फिर इसको निर्माण किया जाएगा। और इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा, इसका निर्माण 2022 के अंत तक, ठीक है। इसका पूर्ण निर्माण कब हो जाएगा, 2022 के अंत तक इस इंजन को क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी? अग्निकुल क्रॉसमॉस की। इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 2017 में किसी अग्निकुल क्रॉसमॉस की स्थापना हुई थी। और इसका सीईओ कौन है? इसके सीईओ है श्रीनाथ रविचंद्रन, ठीक है। और इसका मुख्यालय क्या है, चेन्नई। किसका? अग्निकुल का। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन, ठीक है। उसके मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो मौखिक आपको बताई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ लिखवा के नहीं बताई जाएगी, आप लोग बड़े हो। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लैपटॉप का चार्जर ख़राब हो गया है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो को। आप लोगों को रिस्पांस भी इतना अच्छा नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका विशेषकर ध्यान रखिए, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद आप लोग या आने वाले समय में वीडियो उठेगी, ठीक है। तो इसका विशेष करके ध्यान रखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही करंट अफेयर को फोकस कर रहा हूँ। इसी तरह आप लोग भी अपने करियर को फोकस रखिए। इस ब्लैंक बोर्ड की तरह, मतलब इतने एरिया, ये नहीं है ब्लैंक, अपने को दिख रहा है ये ब्लैंक है, नहीं है ब्लैंक, इसमें ये वाइट है ये, ठीक है। तो ब्लैंक में भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती हैं, मगर आप लोग अगर सीखने का प्रयास करोगे ना तो करंट अफेयर से क्या आप लोग हर चीज़ पे एक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को क्या किया गया, मनाया गया। इसको बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लोगों के द्वारा मनाया गया। 8 सितंबर को क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूरी दुनिया में मनाया गया, ठीक है। इसके तहत लोगों को
इसके तहत क्या किया गया, लोगों को समाजों प्लस व्यक्तियों के संदर्भ में साक्षरता का अर्थ कि साक्षरता सही मायने में क्या चीज़ है, इन लोगों को बताया गया कि साक्षरता सही मायने में क्या चीज़ है, उसके महत्व के बारे में लोगों को क्या किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। कि साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पढ़ लिख कर अच्छे बन गए हो, इसका मतलब कि आपको समाज देखना, आपको जिम्मेदारियों को धीरे धीरे क्या करना है, संभालना है। ठीक है, इसको विशेष करके क्या करना है, आपको ध्यान देना है। व्यक्ति की पढ़ने और लिखने की क्षमता को क्या कहते हैं, साक्षरता। व्यक्ति के पढ़ने या लिखने की क्षमता। ठीक है, व्यक्ति के पढ़ने व लिखने की क्षमता को क्या कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर आप लोगों को देखिए कभी भी लाइफ में इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कि क्या बोलते हैं, इस टाइप से फंस सकता है कि साक्षरता को परिभाषित कीजिए, एक लाइन में साक्षरता को परिभाषित कीजिए। तो उसमें देखो पढ़ने या लिखने की शक्ति, ठीक है, देखने की शक्ति, समाज को समझने की शक्ति, इस प्रकार से अन्य प्रकार के क्या होते हैं, बहुविकल्पी आते हैं। तो हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है पढ़ने, व्यक्ति के पढ़ने व लिखने की क्षमता को क्या कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। ठीक है, विशेष करके इसको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर अंडरलाइन कर देते जिससे कि आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक है, क्या, व्यक्ति के पढ़ने और लिखने की क्षमता को, क्षमता। ठीक है, व्यक्ति के पढ़ने व लिखने की क्षमता क्या कहलाती, साक्षरता कहलाती है। ठीक है, इसका विशेष कर क्या रखना है, ध्यान रखना है। बार बार इसलिए बताते हैं कि आप लोगों को चीज़ें याद रहें। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, साक्षरता की, इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को ने 1966 में। ठीक है, इसको 1966 में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया। यूनेस्को द्वारा क्या किया था, इसको स्थापित किया गया था। इसको पहली बार फर्स्ट टाइम कब मनाया जाएगा। अब एक बात याद रखिए, जब 1966 में इसको पहली बार बनाया गया तो नेक्स्ट ईयर ही क्या होगा, इसको मनाया जाएगा 8 सितंबर 1967। ठीक है, 1967 में क्या किया गया, इसको मनाया गया। किसको, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। किसने बनाया, किसने घोषित किया था, यूनेस्को ने क्या कहते हैं, इसको घोषित किया था। स्टूडेंट आप लोग के लिए देखिए इतनी चीज़ें लाते हैं, कम से कम आप लोग को वीडियो को लाइक तो करना चाहिए, एक दो को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो ज़्यादा ही अच्छी है तो आप लोग एक दो को शेयर भी कर सकते हो, मगर सबसे बड़ी बात है कि आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, आप लोग नहीं करोगे, ये चीज़ हमें पता है, आप लोग देखोगे और चले जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों का खुद का वो है, पर्सनल रीज़न, पर्सनल लाइफ है। आप लोग अगर हमें सपोर्ट करोगे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं कर रहे सपोर्ट तो कोई बात नहीं, हमें कोई कमी होगी ऐसा हमें लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मंथन सम्मेलन। कौन सा, मंथन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे नितिन गडकरी। मंथन सम्मेलन का उद्घाटन, अब आप एक बात हमेशा याद रखिए, अब ये केंद्र के नेता हैं तो ये किस में है, ये हैं सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, सड़क परिवहन एवं राजकीय मंत्रालय। मंत्रालय तो क्या होगा, वहीं के लोग क्या करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। तो वहाँ के मंत्री द्वारा क्या किया गया, इनका इस चीज़ का उद्घाटन किया गया। क्या हो गया, ठीक।
ठीक है। किसका उदाहरण किया गया? मंथन सम्मेलन का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इसके बाद इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए क्या, इसका उद्देश्य है किसका? इसका मंथन सम्मेलन का क्या है? उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सड़क एवं परिवहन और रसद क्षेत्रों संबंधित मुद्दों को सड़कों एवं परिवहन क्षेत्रों को कई मुद्दों व अवसरों की चर्चा। मतलब इन्होंने सोचा, मंत्रियों द्वारा सोचा गया कि हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा सम्मेलन रखनी चाहिए जिसमें क्या हो, सड़क एवं परिवहन के क्षेत्रों को कई मुद्दों, उनके अवसरों की क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में अपने परिवहन और राजमार्गों को अच्छे से अच्छी क्या कर सकें, फैसिलिटी दे सकें, ठीक है। अच्छे से अच्छे उनको मतलब क्या किस तरीके से हम उनको और अच्छी तरीके से बना सकते हैं, इस चीज़ के लिए क्या किया गया, बताया गया। और इसमें इसका सम्मेलन क्या किया गया, उद्घाटन के लिए इसमें एक सम्मेलन के रूप में इसको मनाया गया। किसमें? मंथन सम्मेलन को मनाया गया इसी के अंतर्गत, ठीक है। कि इसमें क्या किया गया, मुद्दों और उसके अवसरों की क्या की गई, चर्चा की गई, जिसको बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा इसको देखा गया, IAS IPS अधिकारी होते हैं, कि हमें क्या करना चाहिए सड़क परिवहन में। अगर जैसे एम्बुलेंस की सुविधा है तो कहाँ कहाँ और अच्छी बेहतर करनी चाहिए सड़क परिवहन पर, या कोई ऐसा सीरियस चीज़ है जिसके लिए ज़रूरत है और वो नहीं हो रही, तो उसमें आप मुद्दे रखोगे या बड़े बड़े अधिकारी मुद्दे रखेंगे, तो इसको क्या होगा, बहुत सारे लोग समर्थित होंगे, तो इस मुद्दे पर क्या होगा, आगे काम होगा, ठीक है। इसका थीम क्या रखा है? इसका थीम देखिए क्या रखा है, इसका थीम रखा था आइडिया टू एक्शन, आइडिया टू एक्शन टुवर्ड अ स्मार्ट, टुवर्ड अ स्मार्ट सुस्टेनेबल, ठीक है, सुस्टेनेबल रोड इंफ्रा कॉमा मोबाइलिटी, मोबाइलिटी मतलब फ़ोन जैसे नेटवर्क मोबाइलिटी, एंड लॉजिकल, लॉजिकली लॉजिक्स इको सिस्टम, ठीक है। क्या है? आइडिया टू द एक्शन टू वर्ड अ स्मार्ट सस्टेनेबली रोड इन आ इंफ्रा मोबिलिटी एंड लॉजिक्स इको सिस्टम, क्या रखा गया, इसका थीम रखा गया। अब आप लोगों को कहोगे इस थीम का क्या, ये थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी आप पेपर में पढ़िए, ठीक है स्टूडेंट, कभी भी तो थीम हमेशा याद रखिए, भले ही आगे का याद रखिए कि हमारा 2022 का थीम क्या था, आइडिया टू एक्शन। इसको इतना सा भी याद रखोगे ना तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, थीम पर बहुत फोकस करना है। थीम कभी भी कोई से भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं आते, ठीक है, क्योंकि हर किसी उसका थीम एक अलग लेवल के ही क्या बताता है, परिभाषित करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। ठीक है, 2 पॉइंट और हैं, आज थोड़े ज़्यादा पॉइंट थे क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे, इसलिए ज़्यादा पॉइंट पढ़ा रहे हैं आपको खुशी में।
अमेरिका ने 2022 में भारतीयों को जारी किए सबसे ज़्यादा छात्र वीजा। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया 2022 में क्या किया, भारत के लिए सबसे ज़्यादा क्या किए छात्र, मतलब जो छात्र होते हैं ना जो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके क्या किए वीज़ा सबसे ज़्यादा इंडिया को दिए। ये अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में क्या किया है, बताया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि हमने सबसे ज़्यादा छात्रों को वो क्या बोलते हैं वीज़ा दिया है, वो भी कहाँ के, भारतीय छात्रों को सबसे ज़्यादा वीज़ा दिया है। क्योंकि इनके देखिए वहाँ पे जो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते वहीं पे धीरे धीरे सेट हो जाते हैं, वो लोग खुद अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, अमेरिका वाले। ठीक है, इनकी इतना तेज दिमाग होता है, क्योंकि उन लोगों की अगर टेक्नोलॉजी और भारत का दिमाग मिलता है तो एक अलग ही तरह के लेवल की साइंटिस्ट या किसी भी उसमें क्या होते हैं, तरक्की करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए भारत को अमेरिका ने सबसे ज़्यादा छात्र वीज़ा दिए। इसके साथ ही कितने छात्रों को वीज़ा दिया गया, दे दिया है 82,000 छात्र वीज़ा। किसी अन्य देश की तुलना में सबसे ज़्यादा क्या किए गए, वीज़ा दिए गए हैं भारत के छात्रों को। ठीक है, इसको बताया है खुद अमेरिका ने। ठीक है, और अन्य देशों की तुलना में ये सबसे ज़्यादा है, अन्य देशों की तुलना में, अन्य देश की तुलना में कितने ही, अन्य देश की तुलना में ये दुगने हैं शायद, तुलना में अधिक हैं। मतलब बहुत दूसरे देशों के छात्रों को कम वीज़ा दिया गया भारत के मुकाबले, इसको अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया है। इसके साथ ही 2021 और 22 में कितने, 1,67,582 छात्रों को वीज़ा दिए। छात्र वीज़ा दी, छात्र इसलिए लिखा, लड़का लड़की दोनों हैं, छात्र वीज़ा दी कितने, 1,87,582 1,67,582 वीज़ा क्या किए गए, अलॉट किए गए भारत के स्टूडेंट को। ये सबसे बड़ी क्या है, कामयाबी की निशानी है। मगर आप लोग वहाँ जाकर पढ़ेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, तो वहाँ से जो भी पैसा भारत को भेजेंगे तो भारत की इकोनॉमी में क्या होगा, सहायता देगा। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट इतना मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग भी वहाँ पर NRI होते हैं जो है ना, वो वहीं पे क्या करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए आप लोग को बताया है कि इस टाइप से होता है ये चीज़। ठीक है, और आप लोगों के लिए इसमें एक और पॉइंट है तो वो भी बता देते हैं। ठीक है, एक बांग्लादेश ने एक बहुत अच्छी चीज़ लागू की है छात्रों के लिए, वो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक किसी का बुरा नहीं तो किसी का अच्छा तो बताइए कम से कम। ठीक है, इसलिए वो वाला पॉइंट इसलिए हमने लास्ट में रखा था। बांग्लादेश की PM ने भारतीय छात्राओं को छात्रवृत्ति दी। ठीक है, इसका बताया गया बांग्लादेश ने, किसने,
बांग्लादेश ने, बांग्लादेश की पीएम है, उन्होंने बताया है, जिनका क्या नाम है, शेख हसीना इनकी पीएम का नाम है। क्या नाम है इनकी पीएम का नाम? शेख हसीना। तो इनकी पीएम को क्या किया गया, इनकी पीएम ने भारतीय छात्राओं को क्या दी, छात्रवृत्ति दी। ठीक है, और ये इसलिए गौरव की बात है, क्यों? क्योंकि 1971 में छात्रवृत्ति 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीदों, घायलों और सैनिकों के वंश। ठीक है, इससे पहले 1971 के में छात्रवृत्ति को ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके तहत के दौरान शहीदों, घायलों और सैनिकों के वंशजों को दी गई सिर्फ ओनली किसके, छात्रवृत्ति। अब ऐसा हुआ कि भारत की छात्राओं को भी क्या की गई, शेख हसीना जी ने क्या किया, इनको क्या बोलते, छात्रवृत्ति दी। और ये कहाँ पे दी, इन्होंने कक्षा 10 के 100 और कक्षा 12 के 100 छात्रों को चयन किया, जिनको क्या होंगे, ये दी जाएगी छात्रवृत्ति, क्या होगी, दी जाएगी। न्यू दिल्ली में क्या होगी, इसको भी दिया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा न्यू दिल्ली के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान की। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट जितना था बस इतना ही समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही, और नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का कल होगी। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही।